जय साई राम। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो साईं भक्तों, आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो ये है कि क्या हमें साईं बाबा की आरती करना क्या जरूरी है? क्या ऐसा जरूरी है कि हम साईं बाबा की आरती करें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम केवल धूप दीपक अब कर दे, लगा दे और आरती गाना क्या जरूरी है? देखिए, आरती गाने से साईं बाबा को बहुत ही अच्छा लगता है। किसी भी देवी देवताओं की अगर यदि आप आरती आप करते हैं तो आरती तो सबसे जरूरी पार्ट माना जाता है। किसी भी पूजा जब हम पूरी पूजा पाठ जब हम कर लेते हैं तो अंत में हम आरती गाते हैं। गा लीजिए, अथवा अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप केवल 3 बार ओम श्री साईनाथाय नमः या फिर किसी भी देवी देवता को अगर आप करते हैं 3 बार अथवा 5 बार जरूर आरती को सीधे क्लॉकवाइज जरूर घुमाना होता है। तो इससे क्या होता है कि हम उनकी आरती कर ले, तो बोल दीजिए कि देवी है, जिस भी देवी देवता की आप आरती करते हैं आप बोल दीजिए कि भगवान हम आपकी आरती कर रहे हैं, आप कृपा करके हमारे द्वारा की गई इस आरती को स्वीकार कर लीजिए और हम पे प्रसन्न रहिए। आरती अगर आप गाते हैं तो बहुत ही अच्छा, कोई भी आरती आप गाइए। और साईं बाबा की जो अगर आप आरती गाते हैं तो आप ये देखिएगा, ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ में मैं कह रही, बिल्कुल सच बात है ये, कि जब हम आरती करते हैं ना साईं बाबा वहां पे होते हैं। आरती का इतना प्रभाव है, क्योंकि आरती का मतलब ही होता है, आरती की ही इसलिए जाती है कि हमारी पूजा में यदि कोई भी थोड़ी बहुत जो भी भूल चूक जो भी हो जाती है, क्योंकि नियम से तो देखिए, नियम तो ऐसे होते हैं कि पंडित भी उस प्रकार से वो स्वयं ही क्षमा प्रार्थना करते हैं। करना चाहिए, क्योंकि नियम में पूजा पाठ के नियम के अंतर्गत ही आता है कि पूजा आरती के बाद क्षमा याचना की जाती है। और आरती जो पूरी पूजा को संपूर्णता देती है। आप कोई भी पूजा पाठ, चाहे आप कुछ भी आप पाठ यदि नहीं भी करते, समय के अभाव के कारण नहीं कर पाते हैं या किसी भी वजह से व्यस्तता के कारण, जल्दबाजी के कारण आप केवल आरती कर लेंगे तो उससे भी आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। आप देखिएगा, जब आप आरती करते हैं ना साईं बाबा की, पहले आप देख लीजिए, और जब आप आरती करते समय आप देखिए कि बाबा के चेहरे का ग्लो आप देखिएगा, जो बाबा के चेहरे की दिव्यता है ना, तो ऐसे वो बाबा स्वयं प्रत्यक्ष होते हैं। इस बात को आप पूरे भाव विभोर होकर एक बार आप आरती करके देखिए। कई सारी आरतियां हैं बाबा की, छोटी आरती है, कई कई प्रकार की आरती है बाबा की। छोटी आरती गाइए, और आरती साईं बाबा की एक जो आरती जो है सुखदाता, वो मराठी भाषा में ही है अधिकतर सभी आरतियां। तो सुखदाता रे जीवा जो आरती है वो बाबा को अत्यधिक ही पसंद है। और साईं शिरडी माझे पंढरपुर की आरती बहुत ही विशेष रूप से बाबा जी को पसंद है। बाबा के रहते रहते, जब बाबा पूरे जो शरीर जब बाबा जब थे, तभी से बाबा की आरती करने की प्रथा शुरू हो गई थी। हालांकि बाबा नहीं चाहते थे कि कोई उनकी कोई पूजा करे, बाबा हमेशा मना ही करते थे। लेकिन भक्तों की इच्छा के आगे बाबा जो है कभी भी उनकी इच्छा का कभी भी अनादर नहीं करते थे, उनकी इच्छा का हमेशा मान रखते थे बाबा, है ना। तो जब बाबा की जब आरती करते थे भक्त लोग, तो बाबा को बहुत खुशी मिलती थी। ऐसा जो साईं सचरित में भी लिखा है, और जितने भी जो भक्त बाबा के समय के थे उन लोगों ने भी बताया है कि बाबा को ना बहुत अत्यधिक प्रसन्नता मिलती थी। बाबा का ऐसा हो जाता था कि लगता था कि साक्षात एकदम परब्रह्म, अलग ही चेहरा वो हो जाता, एकदम सजीव रूप में, एकदम प्रत्यक्ष रूप में बाबा प्रकट हो जाते हैं जब हम आरती करते हैं किसी भी देवी देवता की। वैसे जब आप आरती करेंगे तो वो पूजा में जो भी हुई, जो भी त्रुटि होती, भूल चूक होती है, वो सब कुछ जो है हमारी जो भगवान जो क्षमा कर देते हैं। और पूरी भाव विभोर होकर आप आरती कर लीजिए, तो उसके बाद देखिएगा आपकी पूजा को संपूर्णता प्राप्त होगी, आपकी पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। ठीक है। और आरती किस प्रकार से की जाती है उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप इसके बारे में यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो बस यहाँ पे बस यही प्रश्न था। तो आप लोगों में से कई लोग पूछ चुके कि आरती करना क्या आवश्यक है, आरती करना बहुत जरूरी है। और कुछ लोग ये भी बोलते, कुछ बहनों ने ये पूछा था कि दीदी हमें ना पूजा करते टाइम काफी लेट हो जाता है, क्योंकि घर के काम होते हैं और घर के दूसरे जो है मम्मी और दूसरे भी सदस्य हैं, कुछ बोलते हैं कि ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए टिफिन इत्यादि बना के घर का सारा काम करके हमें काफी देर हो जाता है, तो फ्री होकर हम पूजा करते हैं तो दोपहर हो जाती, 1:30-2 बज जाते हैं। तो अगर ऐसे कोई भी आपने देखिए, आप जब भी आपके पास जब भी समय होता है, जब भी आप पूजा करते हैं ना, आप आरती जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप आरती जरूर कीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भी, अगर आप पूजा ही दोपहर को करें तब आरती और दोपहर को ही करेंगे ना, है ना। आप पूजा के साथ में आरती करेंगे, पूजा आपने कर ली फिर आप आरती कर लीजिए। या और अगर ऐसा हो कि आपके पास बिल्कुल भी जो है ज्यादा कुछ पाठ नहीं कर पाते, तो आप केवल आप आरती भी कर लेंगे, आपकी पूजा पूरी मानी जाती है। तो इस प्रकार से तो आरती के विषय में था कि आप आरती, साईं बाबा के विषय में ये चीज है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि जब आप आरती करते हैं बाबा स्वयं वहां पे होते हैं। उस समय आपके मन में जो भी इच्छाएं होती है वो आप बाबा स्वयं पूरी करते हैं।
आप कभी भी देखिएगा बाबा के चेहरे, पहले आप देख लीजिए और जब आरती करेंगे उस समय आप देखिएगा बाबा की अलौकिक आभा, एकदम जो कहते हैं राजाधिराज योगीराज, एकदम राजाधिराज एकदम से लगते, ब्रह्मांड नायक साक्षात वो उपस्थित होते हैं वहां पे। यकीन मानिए ये कई भक्तों का, सभी का, लगभग सभी का अनुभव है और मेरा तो बहुत अनुभवक है। और तो बस ये एक छोटा सा एक जानकारी थी जो मुझे लगा कि आपके साथ में मुझे साझा जरूर करना चाहिए। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताती रहूंगी क्या क्या एक्सपीरियंस हुए हैं, भक्तों के साथ क्या एक्सपीरियंस हुए, मेरे अपने खुद के परिवार के साथ में इतने इतने अनुभव हो रहे हैं, मैं क्या ही बताऊं आपको। तो बहुत जल्द बहुत अच्छे अच्छे मैं आपके साथ अनुभव मैं लेके आऊंगी। इतने अनुभव है कि जो जो याद आता है वो मैं आपके साथ में मैं साझा करती रहती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल है, आप ही का चैनल है, तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साईं परिवार का सदस्य जरूर बनिए, हमें बहुत खुशी होगी। तो मिलती मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।